नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सक में हमारे साथ चंडीगढ़ से वरिष्ठ संपादक अजय शुक्ल जी जुड़े हैं और मामला कुछ ऐसा है कि आज हम हमारे नेटिव खेरालू से जब बात कर रहे हैं, उसके पहले हमने जब टीवी खोला तो हमने पाया कि केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी के सुप्रीमो, वो रोते हुए दिखाई दिए टीवी पर और उनको उनके साथी सब सांत्वना दे रहे थे। अब केस जीत गए, बरी हो गए, आम आदमी पार्टी वाले बरी हो गए, किसी संकट से बचे, तो ये तो उत्सव मनाने की बात है। ये रोने धोने का चक्कर क्या है, ये हम अजय शुक्ल जी से जानेंगे। अजय जी, क्या हो रहा है देश में? ये साजिशों की सरकार क्या कर रही है और अरविंद केजरीवाल ऐसे रोना धोना क्यों कर रहे हैं, ये जरा हमारे पल्ले नहीं पड़ता है। इसलिए हम आपसे सीधा सवाल करते हैं कि ये रोना क्यों आया उनको जब वो जीत गए, ऐसा कह सकते हैं, अदालत में। अजय जी देखिए, नमस्कार। क्या नमस्कार। आपने कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रोते हुए देखा, नहीं बिलखते हुए देखा? आपको पता है, नहीं आज आप अरविंद केजरीवाल पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपने भी चर्चा नहीं करी। कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ, गांधी फैमिली के खिलाफ, यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और इन सब, यानी नेशनल हेराल्ड केस में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से मुकदमा जीता गया है। और जीता नहीं गया, उसमें अदालत ने ये कहा है, मैं एग्जैक्ट दैनिक भास्कर की खबर का ही हवाला दे दूं या आप लाइव लॉ से निकाल सकते हैं। ये देखिए, खबर इतनी छोटी सी यूं छाप दी जाती है। हाई कोर्ट का सख्त रुख, सीबीआई कोर्ट का फैसला रद्द, एजेएल प्लाट केस में पूर्व सीएम हुड्डा आरोप मुक्त, खारिज किए आरोप हैं। सीबीआई की दलीलें नहीं चली। आप ये देखिए, इस पूरी खबर में एक तो इतनी छोटी सी खबर लगी जी, ठीक है, और इतनी छोटी सी खबर लगी है, इसमें एक शब्द भी यूज नहीं किया है जो नेशनल हेराल्ड चिल्लाते हैं। बस सिर्फ यही लिख दिया, एसोसिएट जनरल लिमिटेड। अब ये तो सामान्य आदमी नहीं जानेगा कौन सा केस है, क्या है। ये कल छपा है, ठीक है, परसों का ऑर्डर है। ओ अच्छा। अब आप सोचिए, कहीं शोर नहीं, कहीं खबर नहीं, न किसी चैनल पे आपको मिलेगी, ना अखबारों में मिलेगी, और इस ढंग से उन्होंने ये छिपा के रखा है। हालांकि लाइव लॉ वगैरह ने इसको किया है, और जैसा मैंने दिखाया, भास्कर वगैरह ने बड़ी छोटी सी छापी है ना। तो ऐसी स्थिति में आप यह समझ लीजिए, मगर जी, लाइव लॉ में तो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को लीकर स्कैम में बरी किया, ये प्रोमिनेंट खबर है आज। वही मैं कह रहा हूं। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये स्थिति है इस देश के मीडिया की, और इस देश का मीडिया कि जिस तरीके से दिखाता है और करता है, तो आप ये समझ लीजिए, मतलब लगता है कि इस देश के अंदर किस तरीके से मतलब ये चल रहा है। ये आप देखिए, कल की खबर है, वो परसों की, P&H हाई कोर्ट गिव क्लीन चिट एक्स सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सोनिया गांधी, AJIL कंपनी इन पंचकुला लैंड अलॉटमेंट केस।
ये देखिए, ये तो नेशनल न्यूज होना चाहिए। मैं यही आपसे एक मिनट बता रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये साजिशों वाली सरकार। मतलब कहीं ये चीज कहीं नहीं जा रही है, कहीं वो आ ही नहीं रहा है, छोटी छोटी सी बल लगा के निपटा दिया गया, और कहीं नहीं इस पे लिख रहे हैं क्या है, कैसे है, कहाँ क्या हुआ। तो अब आप सोचिए क्यों? क्योंकि इसमें गांधी परिवार साफ सुथरा नजर आता था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आते थे, जो जमीन हड़पने और सबके आरोप लगाते थे इन लोगों पे, वो सब सही साबित हुए कि मतलब बीजेपी और अरविंद केजरीवाल ने ये झूठे आरोप लगाए थे, ये इन्हीं के लगाए हुए आरोप हैं, इसलिए कह रहा हूं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो ऐसा आप जान लीजिए, अरविंद 20 केजरीवाल ने तो शीला दीक्षित पर भी आरोप लगाए थे, कभी साबित मैं नहीं कर पाए। साबित नहीं, सारे झूठे साबित हुए, हाँ। सारे आरोप अदालत में झूठे साबित हुए, उसी सीबीआई कोर्ट में। अब मैं आता हूं सही बात। अब आप देखिए, ये आरोप लगे कब? जब 2021-22 की लिकर पॉलिसी आई, वो था कब? जब पंजाब का इलेक्शन हो रहा था। आइए आप, ठीक है, पंजाब का, गुजरात का, गोवा का, ये सारे इलेक्शन का चल रहा था। कांग्रेस पार्टी पंजाब में सत्ता में थी, बात समझिए, पंजाब में कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, गुजरात में अच्छे से लड़ रही थी, गोवा में लड़ रही थी, और उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र तौर पे लड़ रही थी। ऐसे वक्त में अरविंद केजरीवाल ने, आप देखिए, इन सारी जगह पे अपने कैंडिडेट उतारे, और उन्होंने उतारे, उन पर यह आरोप लगे। पहला व्यक्ति था, उस समय तक तो अरेस्ट नहीं हुए थे, मैं ये बता रहा हूं कि इस तरह से दिखाया गया कि सारा मीडिया फोकस हो गया कि केजरीवाल को फंसाने की साजिश, ये अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, और ये इसी में ही सारी चीजें उलझी रही। मीडिया ने कांग्रेस को कहीं जगह नहीं दी। पंजाब में लोगों ने समझा कि नहीं, कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी से यदि कोई लड़ रहा है तो अरविंद केजरीवाल लड़ रहा है, ये ऐसा है वैसा है सारी चीज। और उसके बाद में इसी तरीके का माहौल गुजरात में भी बनाया गया, यही गोवा में बनाया गया। अब आप देखिए, ये सब बनाया गया, और बनाने के बाद में लगा कि यही लड़ रहा है, यही असली आदमी है, यही असली विपक्ष। और उसके बाद में चुनाव के जो नतीजे हुए, सब जगह कांग्रेस बुरी तरह से हारी, पंजाब की सत्ता चली गई, गुजरात में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल भले ही है, लेकिन जिस ताकत से थी वो ताकत बिल्कुल कम हो गई, और मोदी की ताकत बढ़ गई, बीजेपी की ताकत बढ़ गई। इसी तरह गोवा में कांग्रेस की ताकत बिल्कुल कम हुई और ताकत बढ़ गई इनकी, और भाजपा मजबूती से सरकार बना ले गई। अब ये सब आपके सामने है। अब इन सब के आगे बढ़िए। फिर इसके बाद में 2024 का इलेक्शन होने को आता है। उसके पहले अरविंद केजरीवाल को, उससे मतलब 6 महीने साल भर से तैयारी शुरू कर देते हैं ना बीजेपी के लोग। तो इन्होंने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना, ये करना, वो करना, और पूरा शुरू कर दिया। अब आप देखिए, उसमें संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया था, उसमें मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया था, सबको किया। जो तमिलनाडु, वो सॉरी तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी को भी गिरफ्तार किया था, कविता को। तो इस तरीके से तमाम गिरफ्तारियां जो है की गई। कहां कहां चुनाव होने थे? तेलंगाना में भी होने थे,
चुनाव होने थे, वो भी तो मतलब ये सारे खेल को आप समझते चलिए, वो पूरी टाइमलाइन को समझिए, 2023 के चुनाव और फिर 24 के। तो अब उन सब को कैसे प्रभावित करना है, जबकि सदैव हर फैसले में तेलंगाना का जो सीएम थे रेड्डी, वो हर समय मोदी के साथ केटीआर रहे, हर फैसले में रहे। यस, तो आप आज भी वही वो साथ देते हैं, है ना? ट्रू ट्रू। तो इस तरह से करके क्रिएट किया गया और उसका नतीजा ये हुआ कि बहरहाल वहां पे तो उतना नहीं चल पाया, लेकिन इधर सब चला। अब अरविंद केजरीवाल को ये बेनिफिट मिला कि ये असली यही है विपक्ष। आप यदि आप बहुत ध्यान से आरएसएस के जो पूरा वो है पढ़िए, जो इनका प्रस्तावना है कि कैसे कैसे क्या इसके उद्देश्य हैं, तो इन्हीं की अपनी बुक में मिलता है कि 2-3-4 चीजें तैयार करनी। राष्ट्रवादी किस्म के पूंजीपति, ठीक है, राष्ट्रवादी सरकार और राष्ट्रवादी विपक्ष, मतलब पक्ष भी हमारा हो, विपक्ष भी हमारा हो, पूंजीपति भी हमारे हो, और इनके जरिए हम सब पर कब्जा करें। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहा करते थे मैं सेकुलर भी हूं, मैं नास्तिक भी हूं। फिर वो अचानक कृष्ण, पहले हनुमान भक्त बने जब इधर की तरफ चुनाव लड़ना था, और जब उन्हें गुजरात में जाना था तो कृष्ण भक्त बन गए, कृष्ण जन्माष्टमी पे जन्म ले। आरएसएस से भी संबंध है ऐसा बता रहे थे। बिल्कुल है, मैंने तो आपको फोटो दिखाई थी, सारी चीज दिखाई, वीडियो दिखाई। उन्होंने खुद माना था एक इंटरव्यू में कि उनके पिताजी जेल भी गए थे उसमें, क्या कहते हैं, तो इस तरह से करके उनका पूरा परिवार हिसार का ही है, जहां के मौजूदा चीफ जस्टिस है इस समय। तो अब कोई बातें और अब ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, मैं पूरी बात बता देता हूं। सब वही वाले लोग हैं। तो अब क्या होता है, और आप देखिए ये कैंपेन एक साथ ही ज्वाइंट चला था डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ, आरएसएस का जो बीजेपी प्रायोजित, आरएसएस और अरविंद केजरीवाल का एक साथ चला था। अन्ना हजारे, ये सारे लोग देखिए। और जब ये होता है, लेकिन आप देखिए उन सब में तमाम आरोप लगा डाले, सब कुछ लगा डाले, जाने क्या क्या कहें। दिल्ली चुनाव आया तो क्या कहने लगे कि देखो राहुल गांधी को जेल नहीं भेजा, इनको जेल नहीं भेजा, मुझे जेल भेजा। आप बात समझिए। बहरहाल केजरीवाल उसमें आज बरी हो गए, ठीक है, बरी होना ही था, मुझे इस बात का पहले से ही पता था। इसलिए पता था क्योंकि ये बनाया ही इस ढंग से गया था, क्योंकि जो कांग्रेस ने एप्लीकेशन दी थी उस एप्लीकेशन पर एफआईआर दर्ज ही नहीं की थी। कांग्रेस ने उन सारे, यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है इसमें कि आपने, कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है जो ओरिजिनल शराब का वो था, वो कुलदीप के खिलाफ, भाई जो व्यक्ति ऑपरेट कर रहा है उसी को आप हल्का कर दे रहे हैं, तो कॉन्स्पिरेसी वाले लोग जो हैं तो वो तो अपने आप बच जाएंगे। इन्होंने ये किया, तो कोर्ट ने ये बात कही है कि कुलदीप को आखिर क्यों नहीं वो किया, उसके खिलाफ सबूत क्यों नहीं पूरे पेश किया, और चूंकि उसके खिलाफ नहीं है तो सीक्वेंस नहीं बन पा रहा। ये बात सीबीआई को कही, और सीबीआई का जो ऑफिसर है उसके खिलाफ भी जांच का आदेश दिया। तो अब आप सोचिए इस केस में क्या हुआ। ये केस जो किया गया पहली बार था कि देखिए, जो हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए थे उसी समय उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देके अरेस्टिंग दी थी।
अरविंद केजरीवाल जब तक जेल में रहे, मंत्री रहे, सिसोदिया मंत्री रहे, और इनके उसके पहले इनके जो दूसरे जैन हैं, जैन सत्येंद्र जैन, हाँ, वो भी जेल रहे तो मंत्री रहे 6 महीने तक। अब आप समझिए, इस पूरे खेल को समझिए। तो कुल मिलाकर के इस पूरे केस में जब आप जाएंगे, इसके मेरिट को देखेंगे, तो बड़ा स्पष्ट आ जाएगा। फिर तो अब इस कारण से बीजेपी का ये अपना गेम था, जिससे दिल्ली की सत्ता तो अब हमारे हाथ में आ जाए, क्योंकि कांग्रेस को तो हमने अरविंद केजरीवाल के जरिए ढाल बना के खत्म कर दिया। पंजाब में हमने कांग्रेस को खत्म करने के लिए इन्हें मजबूत इतना कर दिया, दूसरों को कमजोर कर दिया। तो अब किस में लड़ाई हो, जिससे कांग्रेस और हमारी लड़ाई हो, कांग्रेस कमजोर हो, हम उस स्थिति में आए और उसके बाद हम टेक ओवर कर लें। वो चल ही रहा है, आज भी चल रहा है। अब आप इस पूरे गेम को समझिए। लोकसभा चुनाव में इसी का बेनिफिट रोते हुए उनकी पत्नी और वो सारी सिंपैथी गेन करते रहे। जैसे ही काम निकल गया, हरियाणा चुनाव में जो कांग्रेस ने बहुत 0.8% वोट से कांग्रेस हारी है, और आम आदमी पार्टी 11 ऐसी सीटें हैं जो उसने हरवाई हैं। डेटा बता रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो आप जो है, जो बातें थी उन पर आप कहीं टिके नहीं। इस तरह से करके इन्होंने जो है कुल मिला के वो काम किया जैसे पहले कर रहे थे। देखिए, दिल्ली का पूरा चुनाव जीत रहे थे, आपको इतना वोट मिल रहा था, लेकिन जो लोकसभा की सीटें होती थी जिनसे मोदी मजबूत होते थे, वो सारी सीटें बीजेपी को जितवा दी जाती थी। भाई, बदल सकता है क्या कि आप इसमें तो इन्हें डाल रहे हैं और उसमें उन्हें डाल रहे हैं? यानी ये तो फिर एक ही आदमी का खेल है ना। सीधी बात है। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि भाजपा की बी टीम है केजरीवाल। ही है 100%। यही तो मैं बता रहा हूं आपसे। मैंने ये बात 1 साल पहले कही थी कि अरविंद केजरीवाल इसमें छूटेगा, क्योंकि इन्होंने इस तरह से केस बनाया है कि वो बिल्कुल वो हो जाए और फिर हम ये लाभ लेंगे। अब आने वाले चुनाव में ये दिखाना है ना कि देखो, ये लड़ रहा था मोदी से, मोदी ने फर्जी केसेस में इसे फंसाया। और इसीलिए वो मीडिया जो मोदी के लिए करता है, बिल्कुल बड़ी बड़ी खबरें बनाता है, वो केजरीवाल के लिए भी बड़ी बड़ी खबरें बनाता है, लेकिन कांग्रेस की खबरों को खत्म कर देता है। आज बताइए, आपके यहाँ ये अखबार आए होंगे, सब आए, पूरे देश में कांग्रेस के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। क्या कहीं किसी अखबार में दिख रहे हैं, किसी उसमें दिख रहे हैं, कहीं दिख रहे हैं? और जैसा मैंने उदाहरण दे दिया कि कल हुड्डा का बरी हुए, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इसकी कहीं कोई खबर है? जब आप जैसे अवेयर लोगों को खबर नहीं तो जनता को कैसे होगी? तो अब आप सोच लीजिए, इस तरह से इन्होंने किया है कि मीडिया में या तो हम दिखे या हमारी जो बी टीम हमने विपक्षी बना के खड़े किए वो दिखे, कांग्रेस को आउट कर दो। अब इस समय चल रहा है जिस तरीके से इन्होंने जातियां की हैं, क्या आज आपने खबर पढ़ी है कि जेएनयू की जो अध्यक्ष है लड़की अदिति मिश्रा समेत तमाम 14 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है? स्टूडेंट्स की मांग के लिए नहीं, कहीं खबर देख रहे होंगे। हाँ, वो रेसिकेट किए थे उनको। हाँ, उन्हें गिरफ्तार करके, जी जी, उन्हें सबको गिरफ्तार कर लिया है। इसी तरीके से आप यदि देखेंगे, इन्होंने इसी तरीके से यूथ कांग्रेस के जो नेताओं को गिरफ्तार किया है, और यूथ कांग्रेस के लोगों को जो गिरफ्तार किया है उसमें देशद्रोह से लेके सारे लगाए हैं आरोप।
जगह जगह से उनके आसपास दोस्त मित्रों तक को गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि वहां पर तो वो 7 लड़के ही थे। बराबर। अब आप समझिए इस तरह से करके कि देशद्रोह, इसमें भाई कंप्रोमाइज्ड पीएम कहना कौन सा देशद्रोह है, कौन सी उसमें है। कॉमनवेल्थ गेम्स जब चल रही थी तो भारतीय जनता पार्टी वाले तो उनके अध्यक्ष नितिन गडकरी के नहीं नेतृत्व में नहीं, एक विरोध कर रहे थे। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी डॉक्टर मनमोहन सिंह 2012 में, डॉक्टर मनमोहन सिंह भाषण दे रहे थे, वहां आम आदमी पार्टी का एक बंदा जो अपनी पूरी कपड़े उतार के वो होता है, तब भी उसके खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ था। तो मैं ये उदाहरण बता रहा हूं, तो ये आप जान लीजिए ये सब फैब्रिकेटेड था, इसीलिए उन्हें मुख्यमंत्री भी रहने दिया गया था, सारी सुविधाएं ली। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव के बाद में जहां इनके जीतने की बारी आई, देखिए लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को चुनाव में प्रचार करने के लिए छूट दी जाती है और जमानत दे दी जाती है, लेकिन राम रहीम को भी बेल मिल जाती है। जी, लेकिन वहीं हेमंत सोरेन को नहीं मिलती है। आप देखिए वो भी तो मुख्यमंत्री थे और वो तो फुल राज्य के मुख्यमंत्री थे। अब इसी तरह से वो भी अपनी पार्टी के प्रमुख थे। तो इसी तरीके से आप देखिए ये बार बार जब हुआ हरियाणा में कांग्रेस को हराने के लिए, तो उनको पूरी तरह बेल दे दी गई, लेकिन यह कह दिया गया दिल्ली वाले में आप नहीं पड़ेंगे, बाकी करिए। तो अब आप देख लीजिए, तो ये कुल मिला के ये, क्योंकि वो यदि एक्टिव होके नहीं लगते हरियाणा में, तो कांग्रेस की वो 11 सीटें नहीं हारती। कांग्रेस कितना अंतर है दोनों में, यही अंतर है। वो 11 जगह उस जगह यदि आ जाती तो वो कहीं नहीं रहते, सरकार कांग्रेस की बनती, सबको पता था कांग्रेस की सरकार बनने। तो देखिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल, इन तथाकथित विपक्षियों का इस्तेमाल और सब करने, तो ये साजिश के तहत किया गया था और साजिश के ही तहत छोड़ा गया है, क्योंकि अब आने जा रहे हैं चुनाव। उन चुनाव में अरविंद केजरीवाल को वोट काटने के लिए इस्तेमाल करना, अरविंद केजरीवाल को गोवा भेजा जाएगा, अरविंद केजरीवाल को गुजरात भेजा जाएगा। आप देखिएगा वहां एक्टिव हो जाएंगे, हो गए हैं तो वो हो जाएंगे। और उसके बाद में जो है ये करना है। तो ये सब इसलिए हुआ है कि पंजाब में यहां इन जगह पे ये वो वोट जो लिबरल वोट है वो काटे जाएं और इनको इस तरह से किया जाए। ये वास्तव में ये साजिश का हिस्सा है। अरविंद केजरीवाल को बचा करके उनको भी वो ले लिया गया, जैसे तमाम जगह होता रहा है। बीजेपी जिस तरह से साजिशें करती है आपने देखा ही है। अब नवीन पटनायक थे, नवीन पटनायक अपनी बस सत्ता हमारी बने रहे, बाकी तो वो बीजेपी का ही सदैव साथ देते थे, सीधी बात। इसी तरीके से आप देखें तो बहुत सारे की ये स्थिति है। तो ये आप मान के चलिए कि कांग्रेस के अलावा कोई और नहीं लड़ रहा है, इसीलिए कांग्रेस की खबरें दबाई जाती हैं, कांग्रेस के वो किया जाता है जहां उन्हें क्लीन चिट मिलती। इतनी बड़ी खबर को वो ऐसे तो खूब छापते हैं, नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड, नेशनल, और इतना बड़ा फैसला आया उसको कहीं पता नहीं। रॉबर्ट वाड्रा के मामले में फैसला आ चुका कि उनका जमीन से कोई गड़बड़ नहीं थी, नहीं आज तक कहीं आपको दिखाई देगा। तो ये एक सच है जी। अजय जी, ये तो आपने विस्फोटक जानकारी दी है और मीडिया की भूमिका जो है वो तो खैर अब गोदी मीडिया हो ही गया है, गोद में ही बैठा है। और जिस प्रकार से मोदी शाह की सरकार साजिशें रच रही है कि हम सत्ता में बने रहें और विपक्ष भी हमारे अनुकूल हो, ये उनके जो खेल हैं, मेरे ख्याल से हमारे जो ये अंधभक्त हैं उनको ये साजिशें समझ लेना चाहिए ये किस प्रकार से सत्ता में रहे हैं और चुनाव आयोग जो उनकी जेब में है
एजेंसीज उनकी जेब में है। मेरा अंतिम एक सवाल है कि पश्चिम बंगाल में होगा क्या? पश्चिम बंगाल में भी वही चीज है। देखिए आप एक चीज देखिए, बड़ी बहुत अच्छे से देखिएगा, एक मोडस ऑपरेंडी देखिए। गांधी परिवार और कांग्रेस वहां वामपंथी दलों से लड़ते थे, लेकिन सेकुलर वाली बात जहां आती थी वहां सदैव साथ हुए, क्योंकि सेकुलर के मामले में चाहे जो दल हो, जो भी सेकुलर की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, जो सबके हक की बात करेगा, उस जगह हम समान। उस जगह लड़ाई नहीं, लड़ाई जनता को लेके होगी। बड़ी साफ सुथरी पॉलिटिक्स हुआ करती थी, याद करिए। जो एक दूसरे विरोधी दल भी होते थे, एक साथ बैठ के चाय पीते थे, खाना खाते थे, एक दूसरे का हालचाल जानते थे, बहुत स्वस्थ परंपरा होती। अब क्या हुआ, बीजेपी आई, बीजेपी ने नफरत की राजनीति की, और नफरत की राजनीति बढ़ाने में उसने क्या सोचा, उसके पास तो कोई वहां आधार था नहीं, तो गांधी परिवार एक्टिव नहीं था 1996 तक। 1996 में श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस ज्वाइन करती हैं, उसको पदासीन होती हैं, और उसके बाद कांग्रेस अपने आप को पुनर्गठित कर रही होती है। ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़ देती हैं अपने लोगों को लेके। भाई क्या कारण था? आपको तो राजनीति में ही राजीव गांधी लेके आए थे, और वो एनडीए में गई। वही तो। और वो होके आप अलग हो जाती हैं, अपनी पार्टी बना लेती हैं कांग्रेस, और तोड़ती किसे है? कांग्रेस को। वामपंथियों को नहीं तोड़ पाती, कांग्रेस को तोड़ती, और कांग्रेस को तोड़ के वो अपनी पार्टी बनाती हैं, और उसके बाद में किसके साथ खड़ी होती हैं? वही बीजेपी के साथ, वही आरएसएस के लोगों के साथ, जिनसे आज लड़ती हुई दिख रही। तो अब आप देखिए, उसके बाद में उन्होंने चलाती रही, यहां मंत्री भी बनी रही। इसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार में मंत्री बन गई, ठीक है। और जैसे ही देखा हम बहुत मजबूत हो गए हैं, वैसे ही उन्होंने पल्ला वो किया, और पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार से, और उस समय बीजेपी ने उनकी सपोर्ट करी, और ये लड़ी और वामपंथियों को खत्म किया। वामपंथियों की जगह ये आ गई। अब जनता वाली बात खत्म। कुछ दिन तो आपको दिखाना था, सारे ड्रामे होने थे, वो करते रहे। आज तक सारे करप्शन, सब कुछ, सारे चीज हुई। ममता बनर्जी को क्यों नहीं मुल्जिम बनाया जा रहा है? भाई बिना कैबिनेट के फैसले के कुछ हो सकता है? बहरहाल ये स्थिति है। अब आप देखिए, ये सब हो गया। अब इसके बाद में भाजपा कैसे कैसे मजबूत हुई, ये देखिए। भाजपा में लोग कौन है? ममता बनर्जी के सबसे खास शुभेंदु अधिकारी उनके सबसे बड़े नेता बने हुए। उसके पहले ममता बनर्जी के सबसे क्लोज चाणक्य माने जाने वाले मुकुल राय, जो उनके सरकार से हटने के बाद में रेल मंत्री बने थे, वो अभी जिनका निधन हुआ। आपके गुजरात के ही त्रिवेदी थे, मूलतः वो जनसंघी थे, आरएसएस के थे, और उन्हें ममता बनर्जी ने बनाया था, ठीक है। इसी तरीके से ऐसे ऐसे करके ये आरएसएस और उनके लोगों को, और वो बीजेपी को मजबूत किए। अब कौन वहां दिखता है? वही बात जो मैंने, राष्ट्रवादी सत्ता, राष्ट्रवादी विपक्ष, समझ गया? और इस तरह से कि हम ही तुम लड़ते दिखाई दे। जनता कहे यहां तो लड़ाई में नहीं है कोई और। कांग्रेस मुक्त भारत कैसे बनेगा? कांग्रेस को तो खत्म नहीं कर सकते। तो इसका तरीका है छद्म विपक्ष खड़ा किया जाए, और वह विपक्ष दिखाई दे कि हाँ लड़ रहा है। या जब हम नहीं सत्ता में आ सकते तो कांग्रेस ना आ जाए, इसलिए अपने ही उस वाले उसको सत्ता में बने रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस ना आए।
ये है इनका कांग्रेस मुक्त भारत। तो उसी अभियान के तहत ममता बनर्जी हर बार देखिए यही करती हैं, हर चुनाव में आप देखिए कैसे करती हैं, और फिर सिंपैथी लेके कि सेकुलर और इसकी और कांग्रेस का के लोगों का समर्थन मांगती हैं और वो करती हैं। नहीं कांग्रेस देने को तैयार हो तो क्या कहती हैं, देखिए कांग्रेस बीजेपी को जितवाना चाहती, मतलब दोनों तरफ से आरोप। ये है इनकी स्टेट जी। जी और कांग्रेस को तो हरवाने के लिए सुन लीजिए, कांग्रेस को हाँ हरवाने के लिए गोवा आ जाती है चुनाव लड़ने, कांग्रेस को हाँ हरवाने के लिए यूपी आ जाती है चुनाव लड़ने, मतलब वो यूपी छोड़िए कांग्रेस को हरवाने के लिए पंजाब में भी कैंडिडेट उतार देती। अब आप सोच लीजिए, तो ऐसी स्थिति में वहां से लेके सभी जगह नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सब जगह इन्होंने ये खेल किए जी। जी सही बात है। और अजय जी आज ये जो आपने भूमिका रखी और जैसे समझाया, मेरे ख्याल से आमतौर पर लोगों को ये बातें पहले तो समझ में नहीं आएगी, मगर आपका विश्लेषण जब पूरा सुनेंगे और खुले मन से सुनेंगे तब उनको वो मान सकेंगे कि राष्ट्रवादी हम हैं, सत्ता में हैं, राष्ट्रवादी विपक्ष है, वो भी छदम विपक्ष है। ये खेल जो है वो बड़ी नहीं साजिश है। देश की देसाई साहब, इसको समझने के लिए आप देश की आजादी पहले चले जाइए, मुस्लिम लीग से लड़ते दिखाई देते थे और सत्ता की बारी आती थी तो मिलके सरकारें बना लेते थे, हाँ, हिंदू जिन्ना के मुस्लिम को मुस्लिम लीग लड़ाते रहते। और तो सावरकर ये का हिंदू इनका महासभा पुराना, साथ में चलते थे। हाँ सही ये बात। इनकी दुश्मन तो दोनों की सबकी कांग्रेस ही रही। राइट, आपने बहुत अच्छे ढंग से ये समझाया। मेरे ख्याल से ये अंधभक्त जो माने जाते हैं वो ये बराबर समझे, ये जरूरी है, क्योंकि यही तो तथ्यों के आधार पर आपका विश्लेषण है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।